नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार पालित। सुबह के 11 बज चुके हैं और वक्त हो गया अभी का। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। नीट पेपर लीक को लेकर पीएम मोदी ने सख्ती दिखाई है। एनडीए सांसदों के साथ मंगल मिलन बैठक में पीएम ने बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा कि किसी भी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पेपर लीक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। पेपर लीक जैसी घटनाएं बंद हो, इसके लिए सरकार सख्त कदम उठा रही है। पेपर लीक केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की समस्या है। मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत है। देश के टॉप वकीलों से भी पीएम ने आग्रह किया है कि वो पेपर लीक के दोषियों को सख्त सजा दिलाने में मदद करें। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस बारे में क्या कहा, आपको सुनाते हैं। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया। प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है। अब संसद से लेकर सड़क तक, जंतर मंतर से लेकर शंभू बॉर्डर तक आज का मंगल दंगल वाला होगा। कल दिन भर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक बवाल मचा और आज तो एक और मोर्चा खोल दिया गया है। अब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली आ रहे हैं। टेंशन शंभू बॉर्डर पर पड़ गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से धरना शुरू हो गया है। आज भी प्रदर्शनकारी संसद मार्च की तैयारी में है। दिल्ली में आज भी कल जैसा बवाल हो सकता है और ऐसे में संसद का सत्र भी शुरू हो चुका है। कल हंगामेदार रहा था, ऐसे में आज भी हंगामेदार रहने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। तो वहीं जंतर मंतर पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं कि जंतर मंतर पर आज क्या होने जा रहा है। तो दूसरी तरफ आज पंजाब के किसान भी दिल्ली कूच कर रहे हैं, जिन्हें शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। मतलब एक तरफ संसद में बवाल, दूसरी तरफ जंतर मंतर और तीसरी तरफ जब पंजाब हरियाणा बॉर्डर, तीन तरफा महासंग्राम आज दिन भर देखने को मिलेगा। अब से थोड़ी देर बाद सदन की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कल विपक्ष ने ऐसा बवाल काटा कि संसद चल ही नहीं पाई। छात्र जंतर मंतर से संसद कूच करना चाहते थे, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस के पसीने छूट गए। 6 आईपीएस ऑफिसर और 118 पुलिस वाले घायल हो गए और आज से किसानों का दिल्ली मार्च शुरू हो रहा है और लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और 3 मिनट भी नहीं चल पाई। 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, चूंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष नीट पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार सदन के अंदर नारेबाजी कर रहा है और इसी भारी हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू की जाएगी। तस्वीरें देख रहे हैं आपकी किस तरह से जैसे ही सदन की कार्यवाही की शुरुआत हुई, जो विपक्ष की तरफ है वो तभी सभी सांसद वेल की तरफ आ गए और नारेबाजी करने लगे और जिसके वजह से आज स्थगित करनी पड़ी है 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही। सीधा राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां जेपी नड्डा पहुंच गए। मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा ऑन 2 April 2026 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Dr. L. Murugan to move a motion for appointment of 2 members to the Joint Committee on the Constitution, 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move the motion that this House concurs in the recommendation
of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do appoint 2 members. तो राज्यसभा की कार्यवाही अभी चल रही है। अभी तक तो नारेबाजी और हंगामा राज्यसभा के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जाहिर बात है कि राज्यसभा में भी विपक्ष आज नीट पेपर लीक, सीजेपी के प्रोटेस्ट का मुद्दा उठा सकता है, जैसा लोकसभा के अंदर देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्थगित करनी पड़ी क्योंकि विपक्षी सांसद वेल में आकर लगातार नारेबाजी करने लगे, हंगामा करने लगे, जिसके बाद इस हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। दरअसल विपक्ष कल से ही नीट पेपर लीक का मुद्दा उठा रहा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठा रहा है, और अब जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसका मुद्दा भी विपक्ष संसद के अंदर उठाने की कोशिश कर रहा है। छात्रों के प्रोटेस्ट पर आज भी संसद से सड़क तक भारी हंगामे के आसार हैं। सीजेपी ने फिर से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने जंतर मंतर को खाली करवा लिया था, लेकिन देर रात होते ही प्रदर्शनकारी फिर से वहां पर जुटने लगे। आज सुबह जंतर मंतर पर धीरे धीरे प्रदर्शनकारी पहुंच रहे हैं। वहीं पुलिस प्रदर्शनकारियों पर एक्शन की तैयारी में है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं और जबकि 2 और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। प्रदर्शनकारी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। और इसी बीच सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि उनका अनशन जारी रहेगा, यानी छात्रों की मांगों को लेकर फिलहाल घमासान थमने का कोई भी आसार नजर नहीं आ रहा है। जंतर मंतर पर एक बार फिर से प्रोटेस्टर्स जुट गए हैं, मंच को लगा दिया गया है। अभिजीत दिपके आपको नजर आ रहे होंगे, तो दूसरी तरफ सोनम वांगचुक ने भी ये साफ कर दिया है कि उनका अनशन जारी रहेगा। कल की हुई घटना को आधार बनाकर सोनम वांगचुक ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें सोनम वांगचुक ने बताया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। और यही मांग सीजेपी की तरफ से सरकार के सामने भी रखी गई कि सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो सरकार जंतर मंतर पर तुड़वाए। हालांकि अब देखना यह होगा कि आज प्रोटेस्टर्स का कदम क्या होता है। क्या दिल्ली की सड़कों पर आज फिर से भारी बवाल देखने को मिलेगा या ये प्रोटेस्ट आज जंतर मंतर तक सीमित रहेगा। दूसरी तरफ सरकार की ओर से जो सख्ती है वो नहीं रखी गई है। जो लोग सीजेपी के जंतर मंतर पर मौजूद इस प्रदर्शन में शामिल होना चाहते हैं उनके लिए आने के लिए रास्ता खुला रखा गया है, लेकिन अगर संसद भवन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में वहां पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पार्लियामेंट की ओर जाने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन जंतर मंतर पर जो शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने साफ कह दिया कि उन पर कोई सख्ती नहीं होगी और यही वजह है कि जंतर मंतर से यह मंच नहीं हटाया गया है। दूसरी तरफ सीजेपी के 2 जो सदस्य थे, सौरभ दास और आशुतोष रांका, जिन्होंने कल जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की थी, इस दौरान उन्होंने 3 मांगे रखी थी। पहली मांग ये थी कि जिन स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है उनको मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए दिया जाए। दूसरी उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा और तीसरी उनकी मांग है कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग से जंतर मंतर शिफ्ट किया जाए और अगर उन्हें अनशन तोड़ना है तो यहां पर आके ही तोड़ना पड़ेगा, यानी कि जंतर मंतर पर तोड़ना होगा। लेकिन दूसरी तरफ जब कल उससे पहले हमने देखा था कि सोनम वांगचुक ने जो अपनी मांग रखी थी उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी जो प्राथमिक मांग यही है कि इस पूरे मुद्दे को लेकर जो पेपर लीक हुआ है, छात्रों का जो मुद्दा है, उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और संसद में इस पर एक चर्चा होनी चाहिए, सार्थक चर्चा होनी चाहिए। और इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी खुलकर प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में आ गई हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले। उन्होंने कहा कि छात्र अपनी भविष्य को लेकर चिंतित हैं, उनकी मांगों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा हैं, हम सब इस सदन में रोज आते हैं। अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है। हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले। उनकी बात तो सुन ले। प्राइम मिनिस्टर मोदी एंटी यूथ है। बिल्कुल एंटी यूथ है। देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उन पे दमन कर रहे हो। अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे। मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया। जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे, तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिएगा।
और ये बड़ी खबर आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही भी 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले लोकसभा की कार्यवाही भी शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, यानी कि दोनों ही सदनों में जैसे ही शुरुआत हुई कामकाज नहीं हो सका और दोनों ही सदनों को यानी लोकसभा और राज्यसभा को अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष की ओर से लगातार नीट परीक्षा के लीक पेपर को लेकर लगातार मुद्दा उठाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है और साथ ही साथ जिस तरह से छात्रों ने मांग रखी है धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की, इसको भी भुनाने की कोशिश हो रही है विपक्ष की ओर से और लगातार यह मुद्दा सदन के अंदर उठाया जा रहा है, इस पर चर्चा की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने भी एक सदन में एक प्रस्ताव लाने की बात कही है जिसमें कि स्थगन प्रस्ताव के जरिए नीट पेपर लीक को लेकर वो चर्चा करवाने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, विपक्ष के पास तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन कल प्रदर्शन के दौरान जिन पुलिस वालों पर हमला हुआ जिन्होंने हमला किया उन पर एक्शन तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में अभी तक कुल 4 एफआईआर दर्ज की हैं। 2 और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। इस एफआईआर में हिंसा की साजिश रचने, सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराएं लगाई गई हैं। प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा के बाद पुलिस ने करीब 70 लोगों को हिरासत में लिया है। कल पूरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुए टकराव में आईपीएस और दिल्ली पुलिस के 10 अफसर समेत 118 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान घायल हुए थे। करीब 60 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। बवाल के दौरान करीब 20 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है और अब इन पर एक्शन तेज हो गया है। अब दिल्ली पुलिस ने जो 4 एफआईआर दर्ज की है उनमें से कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं वो भी आपको हम बता देते हैं। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में दर्ज एफआईआर बीएनएस की धाराओं के साथ साथ आर्म्स एक्ट 1959 तथा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से संरक्षण अधिनियम की धाराएं लगाई गई हैं। प्रदर्शनकारियों पर सरकारी काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भी धाराएं लगाई गई हैं। तो साथ ही दंगा, हिंसा की साजिश और हत्या के प्रयास से जुड़ी धाराएं भी लगाई गई हैं। पुलिस अभी सीसीटीवी कैमरों और बॉडी कैम की मदद के जरिए हिंसा की तस्वीरों की जांच कर रही है, इसलिए आने वाले समय में और भी एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जैसे जैसे लोगों की पहचान होगी वैसे वैसे और के लोगों के खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज हो सकती है। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान कई पुलिस कर्मियों को चोट लगी है। सुरक्षा में तैनात पुलिस के जवानों पर ईंट, पत्थर और कांच की बोतलों से हमला किया गया है। घायल पुलिस कर्मियों का कहना है कि भीड़ में छात्र कम, शरारती तत्व ज्यादा थे। उपद्रवियों के हमले में घायल पुलिसकर्मी ने कहा है कि चंद्रशेखर 8 से 10 हजार प्रदर्शनकारियों के साथ आए थे। जब पुलिस ने रोड खाली कराने की कोशिश की तो उपद्रवियों ने उन पर हमला कर दिया। पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो आखिरकार किस तरीके से उग्र हुआ। लगभग 118 पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया गया, पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, श्रीनिवास शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि डीसीपी कोर ग्रुप में है और डीसीपी ऑफिस के अंदर मौजूद हैं। इनके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमला हुआ। पैर में काफी चोटें आई हैं, हाथ में काफी चोटें आई हैं और इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की कोशिश जो है वो आप कर रहे थे। सर, कितने बजे ये घटना हुई, किस तरीके से आपको चोटें लगी? सर, हम प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण चलाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान हमें इंफॉर्मेशन मिली, डीसीपी सेंटर रोहित राजवीर साहब डीसीपी साहब के पास आए। उन्होंने बताया कि जो चंद्रशेखर अलियास रावण अपने 8 से 10 हजार समर्थकों के साथ जयसिंह रोड को ब्लॉक किए हुए है। जयसिंह रोड स्टेट बैंक के साथ ब्लॉक किए हुए है और पब्लिक पीछे नहीं जा सकती। तो डीसीपी साहब फौरन उधर की तरफ उसको भीड़ को वो करने के लिए, हटाने के लिए उधर की तरफ चलने लगे। तो मैंने साहब के लिए रास्ता बनाने के लिए हम वहाँ पहुँच तो गए, लेकिन डीसीपी साहब को, रोहित राजवीर साहब को हमने सेफ भीड़ से निकाल दिया। इसके बाद पब्लिक ने मुझे वहाँ से खींच लिया और मेरे साथ बदतमीजी और मारपीट और वो की है, जिसके कारण मुझे ये चोटें और ये आई हैं। पैर में फ्रैक्चर है सर? पैर में फ्रैक्चर है। किस चीज से हमला ये लोग कर रहे थे और जो ये लोग थे, जो भीड़ थी, वो सभी किसके समर्थक थे? जो वो समर्थक वहां पे बैठे हुए थे वो रावण के समर्थक थे, यानी कि चंद्रशेखर के समर्थक थे और उनकी गैदरेशन कम से कम भी 8 से 10 हजार की थी। उन्होंने पूरा वहां से लेके कोऑपरेटिव सोसाइटी से लेके और स्टेट बैंक के हेड ऑफिस तक पूरा घेरा हुआ था, पूरा रोड जाम किया हुआ था। पब्लिक पीछे ना जा सके इसलिए उन्होंने परिप्लान के साथ वो रोड वहां पॉइंट उन्होंने बनाया हुआ था ताकि हम इस चीज को वो कर सके। 8 से 10 हजार समर्थक, और जिस जयसिंह रोड की आप बात कर रहे हैं वहां से पार्लियामेंट कुछ ही दूरी पर है।
पार्लियामेंट तकरीबन वहां से 800-900 मीटर की दूरी पे है, तो इसी कारण हम उनको हटाने के लिए, ताकि बाकी प्रोटेस्टर हैं वो कनाट प्लेस की तरफ मूव हो जाए, उनको हटाने के लिए पीछे गए थे डीसीपी साहब के नेतृत्व में। लेकिन डीसीपी साहब तो वहां से हमने उनको साफ अच्छी तरह से निकाल दिया ताकि उनके साथ कोई ना हो। उस दौरान मैं वहां पे फंस गया, गिर गया, और मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। जिस वक्त आपके ऊपर हमला किया गया, रावण भी वहीं मौजूद थे, चंद्रशेखर? रावण भी वहीं था। रावण मेरे से तकरीबन 20 मीटर की 25 मीटर की दूरी पे था। भीड़ क्या कह रही थी उस वक्त, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, पुलिस कर्मियों पे हमला इस तरीके का कि आपके पैर में चोट लगी है, किस तरीके के नारे थे और भीड़ बोल क्या रही थी? भीड़ के में ज्यादा शरारती तत्व ज्यादा थे और स्टूडेंट कम थे। उनकी स्टेटमेंट यही थी कि पुलिस वाले पिछले 30 दिन से हमें टारगेट कर रहे हैं और हमारी सुनवाई आगे तक कहीं तक नहीं जाने दे रहे हैं। इसलिए सारा गुस्सा उन्होंने पुलिस वालों पर, जो भी पुलिस के अपनी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी निभा रहे थे, उनके साथ निकाला है अपना सारा गुस्सा। कितने बजे के आसपास का ये इंसिडेंट था जब इस पूरे जयसिंह रोड पे 8 से 10 हजार लोग थे? ये तकरीबन 1 बजे के नियर, दिन के 1 बजे के आसपास का इंसिडेंट है। तो जंतर मंतर से ही ये लोग निकले थे प्रोटेस्ट करते हुए पार्लियामेंट की तरफ, या कहीं और से आए थे? कुछ जंतर मंतर से आए थे और कुछ इसके चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व से आए थे। आपके साथ आपकी टीम के और कितने लोग थे जो घायल हुए हैं इस रोड पर? मेरी टीम के साथ में तकरीबन 70 आदमी घायल थे इसी प्रोसेशन के दौरान। किस चीज से हमला कर रहे थे वो लोग? ये लोग पत्थर, खाली बोतलें और चप्पलों से वो कर रहे थे। तो जो सड़कों पर कल हमने देखा कि चप्पलें पड़ी हुई हैं, चप्पलें आपके ऊपर फेंकी गई और बोतलों से हमला किया गया? बोतलों से हमला किया गया और पत्थरों से हमला किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी के दीवारों को नोच के उनके ईंटों को पत्थर बनाया गया और हमारे ऊपर फेंका गया। तो जितनी वहां पर बिल्डिंग है वहां से पत्थरों को लिया या अपने साथ पत्थर लेकर भी आए हैं? अपने साथ परिप्लांट पत्थर लेके भी आए थे और वहां से भी पत्थर कैरी किए हमने। बोतलें कैसे कैरी कर रहे थे लोग प्रोटेस्ट में? क्या कांच की बोतलें? कांच की बोतलें मोस्टली जो कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद ना, वो अपने साथ लेके आए थे। आपने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से हो, आप अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, क्या बोलना चाहेंगे? क्या लग रहा है आपको कि ये प्रोटेस्ट अचानक से उग्र कैसे हुआ? कौन लोग हैं जिन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट को इस तरीके से पुलिस वालों को टारगेट करना, हमला करना, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना? इसके पीछे शरारती तत्व ज्यादा है, स्टूडेंट कम है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान छात्रों के बीच कई उपद्रवी भी शामिल थे, जिन्होंने शौचालय के ऊपर चढ़कर टाइल्स से पुलिस वालों पर अटैक किया। अब भी शौचालय के पास टाइल्स के टुकड़े मौजूद हैं। शौचालय की छत से जो टाइल्स और ईंटें तोड़ के फेंकी गई, वो अभी भी नीचे पड़ी हुई हैं। ये बता रही है कि सीधा निशाना दिल्ली पुलिस थी जो यहाँ पर तैनात थी। वो सुरक्षा बल था जो कल यहाँ पर ड्यूटी कर रहा था, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी कल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। छत से, इस शौचालय की छत से ईंटें तोड़ी गई, ईंटें वहां से फेंकी गई, टाइल्स फेंकी गई और अभी भी टूटी हुई टाइल्स के हिस्से यहाँ पर पड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के 114 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं, पुलिस अफसर घायल हुए हैं। आरएफ की महिला जो जवान कल यहाँ पर ड्यूटी दे रही थी, महिला अधिकारी जो ड्यूटी दे रहे थे, उन्हें निशाना बनाया गया था यहाँ पर उन लोगों की तरफ से जो कल यहाँ पर हिंसा के मकसद से आए थे और जिन्होंने एक प्रदर्शन को हिंसक रूप देने की कोशिश की थी पुलिस पे पथराव करके। और इस बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन जारी रखने के लिए ऐलान कर दिया है। सोनम वांगचुक ने अस्पताल से बयान जारी करके कहा है कि कल प्रदर्शन के दौरान पुलिस बर्बरता देखने के बाद उन्होंने अनशन जारी रखने का फैसला लिया है। कल संसद मार्च से पहले सोनम वांगचुक ने अपनी मांग नरम कर ली थी और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की शर्त हटा दी थी, लेकिन कल शाम होते होते उन्होंने हाथ से लिखा मैसेज भेजा है।
और इसे एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। इसमें कहा गया है कि मैं तब तक अनशन जारी रखूंगा जब तक युवा नेताओं को संसद भवन में सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं मिल जाती या फिर मुझे यहां अस्पताल में ही सांसदों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाती। मुझे उम्मीद है कि सरकार शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय करेगी, उससे पहले नहीं। युवाओं ने उकसावे के बावजूद जिस तरह शांति बनाए रखी उससे मैं बहुत प्रभावित और भावुक हूं। मैं सरकार और पुलिस से अपील करता हूं कि इस मुद्दे का समाधान सिर्फ इतना करे कि आज या कल छात्रों को संसद के सामने अपनी शिकायतें रखने की अनुमति दे। मुझे पूरा विश्वास है कि युवा प्रदर्शनकारी कल भी वही धैर्य और सहिष्णुता दिखाएंगे जो उन्होंने आज दिखाई। और हमारे साथ अनामिका गौड़ जंतर मंतर से और साथ ही शोएब रजा भी जुड़ गए हैं। अनामिका, फिलहाल अगर हमें तस्वीरें आप दिखाएं कि इस वक्त जंतर मंतर पर क्या चल रहा है, कितने लोग जमा हुए हैं? देखिए, इस समय जंतर मंतर का स्टेज जो है वो अब पूरी तरीके से ठीक कर लिया गया है, सफाई कर ली गई है। अब स्टेज पे आपको फिर से वॉलंटियर बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, गद्दे लगा दिए गए हैं जैसे पहले था। अभिजीत दीपके ठीक सामने बैठे हुए हैं, लेकिन थोड़ी भीड़ बढ़ी है। लगभग 300-400 लोग इस समय जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं, लेकिन कुछ लोग यहां से वापस नाराज होकर भी लौट रहे हैं, क्योंकि कल जिन छात्रों ने लाठी खाई उन्हें ये गुस्सा है कि सीजेपी के जो वॉलंटियर्स हैं उन्हें आगे कर दिया गया, छोटे छोटे प्रदर्शनकारियों को, छोटे छोटे स्टूडेंट्स को आगे कर दिया गया। और जब समय आया तो अभिजीत दीपके ने पुलिस के पैर पकड़ लिए और विजेता धैया प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। इसलिए कुछ प्रदर्शनकारी जो 1 महीने से यहाँ जुटे हुए थे, रोजाना यहाँ पे खाने पीने का सामान लेके आते थे, स्टेज को जो आप देख रहे हैं इसे साफ करते थे, वो अब यहाँ से नाराज होकर अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं। यानी सीजेपी के अंदर की जो फूट है वो अब नजर आ रही है। वॉलंटियर्स का कहना है कि कौन बड़ा नेता है, सीजेपी का असली चेहरा कौन है, इस प्रदर्शन को कौन लीड कर रहा है, इसके लिए जो सीजेपी के 7 स्पोक्स पर्सन और फाउंडर अभिजीत दीपके हैं उनके बीच में एक क्लैश चलता रहता है। सोशल मीडिया पे हर कोई अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करता है। यही सब इस समय सीजेपी के प्रदर्शन तो अनामिका ने जो अभी तस्वीर दिखाई है जिसमें मंच अब ठीक कर लिया गया है और धीरे धीरे जो तादाद है प्रदर्शनकारियों की, सीजेपी के जो समर्थक हैं वो भी इस वक्त जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। उनको आने के लिए कोई भी मनाही नहीं है।